परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं। आज के दिन फिर से उन्होंने हमें ये मौका दिया है ताकि आज के दिन संडे है और हम एक और बार हम संगति में हो सकते हैं, परमेश्वर के साथ सहभागी रख सकते हैं। और यह है इस माध्यम के द्वारा, यूट्यूब की द्वारा, इंटरनेट की द्वारा, फेसबुक की द्वारा हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस मौका के लिए। आप सभी को हम स्वागत करते हैं फिर से इस कार्यक्रम पे, इस ऑनलाइन सर्विस हिंदी सेक्शन ग्रेस कवरेंट चर्च शिलोंग की ओर से आप सभी को स्वागत है। और हम चाहते और हमारा उम्मीद, हमारा प्रार्थना यही है कि आज के दिन ये कार्यक्रम के द्वारा आपके लिए एक आशीष का कारण बनकर रहेगा। आमीन। तो आगे बढ़ने के पहले क्यों ना हम परमेश्वर के वचन से हम पढ़े। दाऊद क्या कहता है भजन संहिता 1 में, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ताएं पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्टा करने वाले की मंडली में बैठा है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देने चाहते हैं इस कार्यक्रम के लिए। आपने हमें फिर से एक और मौका दिया है इस संडे के दिन में जाके हम संगति कर सकते हैं, आपके नाम में हम इकट्ठा हो सकते हैं। और आपकी वचन कहता है जहाँ 2 और 3 है परमेश्वर, वहाँ आपका मौजूदगी है और आप उन जगह में बसते हैं हम लोगों के साथ। हम धन्यवाद देते हैं इस माध्यम के द्वारा। हाँ, हमें रोका गया है, हम इकट्ठा नहीं हो सकते हैं परमेश्वर अपनी अपनी कलीसिया में, लेकिन इस माध्यम के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा हम आपके साथ, आपकी लोगों के साथ सहभागिता रख सकते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं इस मौका के लिए परमेश्वर। और अब जैसे कि आपका वचन कहता है परमेश्वर, हम इकट्ठा हो रहे हैं आपके नाम पे परमेश्वर, आपके नाम ऊंचा और ऊंचा ले जाने के लिए। और आपका वचन कहता है कि धन्य है वो व्यक्ति जिसका ध्यान रात और दिन की आपकी वचन पर होता है परमेश्वर। हम दुआ करते हैं परमेश्वर, इस तरह की व्यक्ति आप हम पे पाएंगे, हमारा दर्शक पे पाएंगे परमेश्वर, ताकि हम परमेश्वर हम धन्य हो जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर आपके वचन का वादा यही है परमेश्वर। ये सारा समय आपके हाथों पर हम सौंप देते हैं परमेश्वर। हम दुआ करते हैं परमेश्वर, पवित्र आत्मा हमको स्वागत करते हैं परमेश्वर, ताकि आप आके परमेश्वर हम लोग का घरों में आप बसेंगे परमेश्वर, हम लोगों को परमेश्वर उत्साहित करेंगे परमेश्वर, ताकि परमेश्वर हम आपके लिए और भी हमारा वो प्रेम, वो आदर जो आपके लिए है और भी आगे बढ़ते बढ़ते चले परमेश्वर। ये सारा समय आपके हाथों पे हम सौंप देते हैं परमेश्वर को आराधना और स्तुति करते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप ही योग्य है। ये सब हम मसीह के नाम में हम दुआ करते हैं, आमीन। अगर परमेश्वर आपके जीवन में अच्छा है, अगर परमेश्वर आपके जीवन में आशीष से भर डाला है, तो आज का दिन है वो समय, यही है वो समय उनका नाम ऊंचा और ऊंचा ले जाने के लिए। हम बहुत आभारी है। हमारा एक भाई विकी, वो दूर पे होते हुए फिर भी उन्होंने इस समय लिया ताकि हमें और आपको अगुवाई कर सकते आराधना स्तुति। जय मसीह। आइए हम आराधना करते हैं परमेश्वर के, क्योंकि आराधना के योग्य सिर्फ परमेश्वर ही है और उसी ने स्वर्ग और धरती बनाया है, उसी ने हमें बनाया है। और बाइबल में कहता है कि जो कोई भी प्रभु की आराधना करता है वो आत्मा और सच्चाई से करे। और इस अंतिम दिन में परमेश्वर जो है उसी को ढूंढ रहा है जो सच्चा और आत्मा से उसकी आराधना करता है। और परमेश्वर ने हमें इतना प्रेम किया, बाइबल ये भी कहता है कि परमेश्वर ने हमें इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, और जो कोई भी उसको विश्वास करेगा कभी नष्ट नहीं होगा बल्कि अनंत जीवन पाएगा। और वो पुत्र का नाम है यीशु। तो वही योग्य है हमारा आराधना के, क्योंकि उसने हमें बचाया है, उसने हमारे पाप को धो दिया है। तो आइए हम उसकी आराधना करते हैं। और ये गीत जो हम गाने जा रहे हैं वो गीत का नाम है सारे सृष्टि के मालिक। तो चलिए इस गीतों के द्वारा प्रभु के महिमा दें और उसकी प्रशंसा करें। ओ प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं यीशु, हम तेरी ओर आते हैं पिता, क्योंकि तूने हमें रचाया है, तूने हमें बनाया है प्रभु। और आराधना के योग्य प्रभु सिर्फ तू ही है। और हम धन्यवाद के रूप में प्रभु इस आराधना को गाते हैं प्रभु।
सारे सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको हम आदर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। सारे सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारे सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको हम आदर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। हालेलुया, 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 आमीन। सारे सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, इस शैतान को छूने न देना। सारे सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, इस शैतान को छोड़े न देना। हालेलुया, 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 तुझको हमारे बढ़ाना। जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना। जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। हालेलुया, 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 तू ही महान है प्रभु, तू ही सर्वशक्तिमान है। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता
कुछ तूने रचाया है, सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है, मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है, क्या दे सकता हूँ, क्या ना सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया यीशु, क्या दे सकता हूँ, क्या ना सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, 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 शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु, ओ तेरा, ओ यीशु, ओ प्रभु यीशु, शुक्रिया यीशु तेरा, शुक्रिया यीशु तेरा, हम शुक्रिया करते हैं तुझे प्रभु, जो तूने हमें जो कुछ भी दिया उसके लिए हम शुक्रिया करते हैं तुझे। ओ हालेलुया, हम आराधना करते हैं तेरी प्रभु, हम धन्यवाद कहते हैं तुझे प्रभु, क्योंकि तू हमारा परमेश्वर है, तूने हमें अंधकार से चुना है और ज्योति पर लाया है प्रभु, हम तुझे धन्यवाद करते हैं यीशु, और सारे आदर और महिमा हम से तुझको देते हैं, क्योंकि तू ही योग्य है। इस स्वर्ग और धरती को प्रभु तूने बनाया है, और स्वर्ग है तेरा सिंहासन और ये धरती तेरी पैरों की चौकी प्रभु, और कुछ चीज तुझ पे प्रभु तुलना नहीं कर पाता प्रभु, क्योंकि तू ही परमेश्वर है, तू ही हमारा उद्धार। तो आज का शीर्षक है द जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट। द टॉपिक फॉर माय डिस्कशन टुडे इज द जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट। क्या ईसाई पर कोई न्याय हो सकता है? क्या मुमकिन है कि ईसाई को न्याय किया जाएगा? आप क्या कहते हैं? अब में से बहुत जो उनसे अब सवाल कर रहे, दिलों में दिमाग में सवाल उठ रहे, तो परमेश्वर का वचन कहता है हाँ, परमेश्वर न्याय करेगा ईसाई को जो विश्वास करते उनमें, और वो लोग जो परमेश्वर को नहीं विश्वास करते। आमीन। तो ईसाई, जब मैं कहता हूं ईसाई, इसका मतलब है वो व्यक्ति जिन्होंने मसीहा को अपनाया एक उद्धारकर्ता के रूप में। लेकिन हम जो देखते बहुत सारे लोग जो अपने आप को कहलाते हैं कि वो ईसाई है, लेकिन लगभग वो ईसाई नहीं है। क्यों? उनका चाल चलन अलग सा है, परमेश्वर के वचन के साथ मिलजुलता नहीं, तो फिर वो के ईसाई कैसे बने? तो इसी तरह परमेश्वर के वचन के अनुसार व्यक्तियों को इस दुनिया के सारा लोगों को दो ग्रुपों में भाग किया जाए। पहला ग्रुप है वो जो मसीहा को अपनाया, मसीहा के वचन के ऊपर चलता है। दूसरा लोग जो है वह वो सब व्यक्ति जो मसीहा को पर नहीं विश्वास करते या मसीहा को उद्धारकर्ता के रूप में नहीं अपनाया। आमीन। तो चलिए हम देखते, अगर विश्वास नहीं करते आप, चलिए हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से रोमियो 14:10। You look into the word of God from the epistle of Apostle John, the Romans chapter 14 verse 10. You then, why do you judge your brothers or sister? Or why do you treat them with contempt?
For we will all stand before the judgment seat of God. तो अपनी भाइयों पर क्यों दोष लगाते हो? भाइयों और बहनों, हमें हर एक को शायद आप कबूल करेंगे कि दूसरे लोगों के जीवन में अगर कोई भी दोष है और कोई भी कमियां हैं, उनको देखने के लिए, उनको उंगली उठाने के लिए हम बहुत जल्द से हम कर सकते हैं। लेकिन जब कोई भी दोषी हो हम पे, हम नहीं देख सकते उसे। यही परमेश्वर का वचन पौलुस भी ये कह रहा है। या तो फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? परमेश्वर का वचन कहता है, और why do you treat them with contempt? क्यों अपने भाई को तुच्छ लेकर या उसको नीचा झलक से, नीचा और से आप देखते हो उसे? परमेश्वर का वचन ये कहता है, हम सब क्या होंगे? हम सब के सब परमेश्वर की न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होंगे। भाइयों बहनों, पौलुस का कहने का मतलब ये है, पौलुस जब ये बातें कह रहा है कि भाई दूसरे को न्याय करना छोड़ दो, दूसरे को तुच्छ से देखना, तुच्छ नजरों से देखना छोड़ दें। क्यों? हम सभी को परमेश्वर की न्याय की सिंहासन की सामना खड़ा होने पड़ेगा। ये पौलुस कह रहा है। ये वो घटना है, वो चीज है जो हम सबसे पहले बात है इसका बैकग्राउंड। ये रहा पौलुस की चिट्ठी जो पौलुस लिख रहा था कलीसियों में, जो रोम में है। आमीन। रोमियो बोल के एक जगह का नाम है, जो पौलुस जब अपनी मिशनरी ट्रिप एक जगह से दूसरी जगह जब घूमते फिर रहा था, तो उन्होंने ये चिट्ठी वो लिखा है उन कलीसियों के उन विश्वासी को, ताकि वो अपने जीवन पर गौर दे, अपने जीवन की ओर देखे और दूसरे लोगों के जीवन पर ना देखे। क्योंकि बात हो जाता है कि अगर दूसरे लोगों के जीवन में वो ज्यादा से ज्यादा वो देख लिए, तो क्या होता है, अपने जीवन में वो जो कमियां होता है उसको वो देख नहीं पाते। आमीन। तो पौलुस का कहना है, भाई हम सबको परमेश्वर की न्याय की सिंहासन के सामने खड़ा होने पड़ेगा। We will all stand. It is not an option. ये कोई चुनने वाली बात नहीं जो हम चुन सकते। नहीं मैं खड़ा नहीं हुआ, नहीं, ये परमेश्वर का कहना है। और आपके पास अगर बाइबल है, चलिए हम देखेंगे पहले कुरिन्थियों 3:10 से लेकर 15। इधर में बहुत ही साफ करके लिखा हुआ है पौलुस क्या कह रहा था इस जगह पे। चलिए हम देखेंगे पहले कुरिन्थियों 3:10 से लेकर 15 तक। पौलुस इस जगह पे एक तरह की वो गवाही दे रहा है। ये भी रहा एक और कलीसिया जो पौलुस जो कुरिन्थियों बोल की एक जगह का नाम है, वो एशिया माइनर में, उस जगह में पौलुस भी वो चिट्ठियां लिख रहा था। पौलुस का मतलब वो उनका कार्यालय, उनका मिनिस्ट्री इतना फैल गया कि वो एक ही समय पे सभी जगह पे वो नहीं जा सकते थे। जो जैसा अभ्यास होता था उस दिनों में तो ना तो इंटरनेट होता, ईमेल से भेजा नहीं जा सकता था या व्हाट्सएप के द्वारा नहीं भेज सकता। लोगों को मतलब वो चिट्ठियाँ लिखते हैं और दूत के द्वारा इस चिट्ठियाँ को दिया जाता है। तो पौलुस इस जगह में वो कह रहा है, एक तरह के वो साक्षी गवाही दे रहा है और वो कह रहा है, परमेश्वर की उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया है, मैंने बुद्धिमान राजा मिस्री के ने नींव डाली और दूसरे उस पर राह रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वे उस पार कैसा राह रखता है। तो वो राह एक तरह की वो मिस्त्री की तरह, he is just like that wise builder who's trying to build a faith up। वो एक तरह की राजा मिस्त्री की तरह था जो लोगों को विश्वास को मजबूत करते जा रहे हैं। तो वो कह रहे कि मैंने बनाया किसके ऊपर? उस नींव के ऊपर, और दूसरा और पर राह रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे। क्यों? कि वह उस पर कैसा राह रखता है। For no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Christ Jesus। क्योंकि और कोई दूसरा नींव नहीं है और दूसरा कोई बुनियाद नहीं है जो एक व्यक्ति बना सके मसीहा को छोड़कर। और वह यीशु मसीहा ही है जो दूसरा नींव नहीं डाल सकता है।
और कोई दूसरा बुनियाद या नींव नहीं है जो लोग कोई नींव को खड़ा कर सकता है। पौलुस का कहना इस जगह पे है कि जब कोई व्यक्ति अपनाता है मसीहा को, मान लीजिए वो तो एक तरह की घर की तरह हो गया। जब कोई मास्टर बिल्डर या आर्किटेक्ट या कोई मिस्त्री जब बनाता है उसे, सबसे पहले बुनियाद को वो सही करता है ताकि बुनियाद सही जगह पर रहे। तो इसी तरह पौलुस भी कह रहा है, एक विश्वासी जो है वो एक तरह की बिल्डिंग की तरह है। और पौलुस क्या कर रहा है, वो एक राजा मिस्त्री के साथ या उस वाइस बिल्डर की तरह वो क्या कर रहा है, उस विश्वासी का हर एक बुनियाद को वो मजबूत कर रहा है। और वो कह रहा है और कोई बुनियाद तो नहीं है मसीहा यीशु को छोड़कर। If anyone builds on this foundation using gold, silver, costly stones, wood, hay or straw, तो अगर यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस करा रखता है, their work will be shown for what it is, because the day will bring it to light. Amen. तो क्या होगा, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वे दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वे आग हर एक का काम परखेगा कि कैसा है वो। Amen. Their work will be shown for what it is. हर एक पौलुस का कहना है कि हर एक व्यक्ति या परमेश्वर के शिष्य या परमेश्वर की दासों जब मसीहा को वो अपनाते हैं, तो जब मसीहा में वो बढ़ गए हैं, तो उनका एक तरह की जिम्मेदारी रहता है, उनकी एक तरह की जिम्मेदारी जो परमेश्वर देता है, ताकि वो और भी जाके चेले बनाए, दूसरे को भी परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में, इस सुसमाचार के बारे में बांटे। सिर्फ उतना से ही नहीं, मसीहा भी अपनी सुसमाचार में अंत भागों में आप देखेंगे किस तरह मसीहा ने बोला है, मसीहा ने उपदेश दिया, तुम जाकर और लोगों को चेले बनाओ। Go and make disciples. Go and preach the good news of the kingdom. Go and make disciples. यही मसीहा का कहना है कि मसीहा कह रहा है तुम जाकर प्रचार करो, सुसमाचार को प्रचार करो और लोगों को भी विश्वासी लोगों को भी दासों बनाओ। और जब हर एक व्यक्ति जाता है प्रचार करने के, लोगों को बढ़ाने के लिए मसीहा की राह में, उनका ये जिम्मेदारी रहता है कि वो किस तरह से वो उस जिम्मेदारी को वो पूरा कर रहे हैं। तो इसी तरह पौलुस कहता है 12 पद में, और यदि कोई वो, तो मान लीजिए उस व्यक्ति की तरह, जो मिस्त्री की तरह, जो पौलुस इस जगह पे वो एक तरह की नमूना वो दे रहा है, वो तो उस मिस्त्री की तरह हो गया जो जाकर वो उस नींव को मजबूत कर रहा है। और इस जगह पे पौलुस कहता है कि 12 पद में, और यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर से या काठ या घास या फूस या राख रखता है, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा। Amen. Their work will be shown for what it is. हर एक का काम। Amen. Because क्योंकि वो दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आँख के साथ प्रकट होगा। वो दिन, द डे, ये दिन जो पौलुस इधर में लिखता है, द डे, ये किस चीज के बारे में, कौन सा दिन के बारे में बताता है पौलुस इधर में? जब वो इस दिन के बारे में जब वो बता रहा था, ये उस दिन है जब परमेश्वर न्याय करेगा हर एक विश्वासी के ऊपर। वो किस तरह से अपने जीवन को, किस तरह से अपने परमेश्वर के दिया हुआ वो जिम्मेदारी को उन्होंने निभाया है। Amen. 14, if what has been built survives, the builder will receive a reward. 14 पद में क्या कहता है? जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा, वो ही मजदूरी पाएगा। Amen. पौलुस कह रहा है इस जगह पे कि हर एक का काम, जो कुछ भी काम हम करते, परमेश्वर क्या करेगा उसे? परमेश्वर उसे आँख से वो उसको परखेगा, और सिर्फ वही काम जो स्थिर होकर रहता है, आमीन, स्थिर होकर अंत तक बना रहता है, उसी को मजदूरी मिलेगा। भाई बहन, अगर हम और आप काम करते हैं, अपनी अपनी काम में व्यस्त रहते हैं, और
महीने की शेष भाग जब आता है, अंतिम दिनों में अंतिम डेट जो आता है, लास्ट डेट आता है, तो हम उम्मीद करते हैं, या महीने की शुरुआत में हम उम्मीद करते हैं वो सब जो हमने काम जो की है उसका हमें मजदूरी मिले। तो अगर हमें मजदूरी नहीं मिलता तो हम उदास हो जाएंगे। आमीन। तो इसी तरह हर एक विश्वासी भी जो है परमेश्वर का काम में जब वो व्यस्त रहता है, उसको दिल में ये आशा है, उसका दिल में ये एक ख्वाहिश है कि उसको मजदूरी मिले। हाँ, हम जब परमेश्वर का काम करते हैं हम किसी से मजदूरी का उम्मीद नहीं रखते, लेकिन फिलहाल परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जो कोई व्यक्ति जिसके काम को परखा गया है और जो नाश नहीं हो जाता है, और जब वो उसके आग से उसको टेस्ट किया जाता है, फिर वो बना के रखता है, तो सिर्फ वही व्यक्ति उस मजदूरी को वो पाएगा। और यदि किसी का काम जल जाएगा तो हानि उठाएगा, पर वो आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। पौलुस कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति, इफ इट इज बर्न्ड अप, द बिल्डर विल सफर लॉस बट येट विल बी सेव्ड इवन दो ओनली एज वन एस्केपिंग थ्रू द फ्लेम्स। बच जाएगा परंतु जलते जलते। भाइयों बहनों, जब हमने मसीहा को अपनाया, मसीहा को अपनाने के बाद हम परमेश्वर के काम में अलग अलग तरीका, अलग अलग रकम से हम व्यस्त होते हैं, परमेश्वर के साक्षी बनते हैं। वो सब जो दान परमेश्वर ने जो हमें दिया है, भेंट हमें जो परमेश्वर दिया है, और हम चाहते हैं कि हर समय पे हम परमेश्वर का एक आशीष बनकर रहे, एक तरह की ज्योति बनकर रहे। लेकिन फिलहाल क्या हम देखते हैं कि अगर वो सब काम जो हम गलत इच्छा से, गलत सोच विचार से हमने की है, तो पौलुस इधर कहता है कि ये व्यक्ति जिन्होंने जिसका काम, जिसका मजदूरी उनको नहीं मिला, लेकिन वो बच पाएगा जलते जलते। He will be saved as one escaping through the flames। ये जलते जलते यह आग क्या है? वो तो नरक की वो आग है, अधोलोक की वो आग है। आमीन। तो इसी कारण भाइयों बहनों, जब परमेश्वर वो न्याय करेगा, हर एक विश्वासी को वो न्याय करेगा। आमीन। तो हर एक विश्वासी को जब वो न्याय करेगा, तो हम देखते हैं किस तरह से विश्वासी को न्याय किया जाता है, उनके कामों के ऊपर किस तरह से उन्होंने परमेश्वर के दिया हुआ समय, परमेश्वर के दिया हुआ आशीषों, परमेश्वर के दिया हुआ वो वरदान, नाना प्रकार के वरदान परमेश्वर ने जब दिया, उसे किस तरह से उसे उपयोग किया है, यही परमेश्वर का सवाल है। आगे हम देखते हैं और हम देखेंगे 2 कुरिन्थियों 5:10 पौलुस क्या कहता है। ये है एक शीर्षक भाई बहनों, जब हम इन दिनों में हम नहीं सुन रहे ईसाई सुसमाचार की तरह हमें बतलाना, हमें कोई नहीं बता रहा है, लेकिन भाइयों बहनों, हम जो है हमें न्याय के सिंहासन के सामने हमें खड़ा होने पर गया। पौलुस क्या कहता है 2 कुरिन्थियों 5:10, For we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each of us may receive what is due for us for the things done while in the body, whether good or bad। पौलुस क्या कहता है? we must। आमीन। पौलुस कहता है, चलिए हिंदी में हम पढ़ेंगे, क्योंकि अवश्य है कि हम सबको हल मसीह के न्याय आसान के समय खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने भले बुरे कामों के बदला जो उसने देह के द्वारा की है पाए। पौलुस कहता है कि हर एक व्यक्ति को उसको अपने क्या कर्म के ऊपर, जब वो शरीर में था, या तो वो काम भला हो या बुरा हो, उसके ऊपर परमेश्वर वो न्याय करेगा। हर एक व्यक्ति। पौलुस भी इस जगह पे ये चिट्ठी किसको पौलुस वो एड्रेस कर रहा है? ये है ईसाइयों के ऊपर भी, ये भी रहा कुरिन्थियों की कलीसिया में। भाइयों बहनों, इसी तरह पौलुस कह रहा है कि हमें हर एक को, हम इससे हम नहीं बच सकते हैं। आमीन। चले आगे जाएंगे
तो सवाल अभी होता है, ये जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट क्या है? परमेश्वर क्या वो न्याय का सिंहासन क्या है? The term comes from the Greek word bima. It is accounting given by the believers for their works and faithfulness during their Christian life. ये तो शब्द जो है जजमेंट सीट अंग्रेजी में या न्याय की सिंहासन, वो एक ग्रीक शब्द से आता है। उसका ग्रीक शब्द का क्या है? वो है बीमा। वो दर्शाता है विश्वासियों के लिए जिसको न्याय किया जाए उनके कामों के ऊपर और उनके वफादारी के ऊपर, जब वो ईशाएं बनकर रहे इस धरती में। The quality and character of works will be tested even to heart motivation. This is not a judgment of salvation. This is not a judgment of salvation but one of service. भाइयों बहनों, किस तरह से क्वालिटी का वो काम जो हमने की है उसे परखा जाएगा। This is not a judgment of salvation. ये उस न्याय नहीं जहाँ में न्याय किया जाएगा या हम उधार पाए हैं नहीं, उधार अपनाए या नहीं अपनाए, लेकिन ये है वो उस तरह की न्याय जो हमें न्याय किया जाएगा हम लोगों का कामों के ऊपर। ये सर्विस, इट स्टैंड्स इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट टू द ग्रेट व्हाइट थ्रोन जजमेंट ऑफ अनबिलीवर्स रिवील्ड इन रेवलेशन 20:11। ये जो न्याय है वो उस न्याय से जहां जिसको दर्शा जाता है द ग्रेट व्हाइट थ्रोन या सफेद सिंहासन की न्याय, जो परमेश्वर न्याय करेगा अविश्वासियों को। जिस तरह लिखा गया है इब्रानियों प्रकाशित वाक्य 20:11 से लेकर 15, इस वर्ष को आप जरा सा आप नोट कर लीजिएगा। प्रकाशित वाक्य 20:11 और 15 में इस जगह में लिखा गया है कि अविश्वासी को या वो लोग जो परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किए हैं उनको न्याय किया जाएगा। कहाँ में? परमेश्वर की सफेद सिंहासन के सामने। द टाइम ऑफ जजमेंट इज अनसर्टेन दो इट मस्ट टेक प्लेस आफ्टर द रैप्चर एंड बिफोर द सेकंड कमिंग। तो ये कौन सा समय हमें न्याय किया जाएगा वो किसी को खबर नहीं है, लेकिन ये जरा सा साफ है परमेश्वर के वचन के अनुसार कि सभी को न्याय किया जाएगा रैप्चर की बात या परमेश्वर के दूसरे आने की पहले। आमीन। तो चलिए हम आगे देखते हैं। ये रहा वो चार्ट, एक तरह की चार्ट जो आप देख सकते हैं, ओवरव्यू ऑफ एंड टाइम्स। बाइबल स्टडी में भी मैं ज़्यादातर एंड टाइम्स के बारे में मैं देता आ रहा हूँ। तो अब अगर और भी जानकारी जाननी चाहते हैं, अब बाइबल स्टडी अब ज़रूर देखिएगा, जिसको वीडियो जो रिलीज़ किया जाता है वेडनेसडे को या थर्सडे को आप देख सकते हैं। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं अभी ये है, हम जो धरती में जो है ये रहा चर्च एज जहाँ सब लोग विश्वासी इस जगह पे हैं, और उसके बाद समय पर मसीहा वो आएगा और तुरी सुनाई देगा, और उस तुरी सिर्फ विश्वासियों को मतलब एक साथ वो लिया जाएगा बादलों में। मसीहा कहाँ में आएगा? बादलों में आएगा। Jesus will come in the clouds. He will come to take away only those who have received him, who are ready for him. मसीहा आएगा लेने के लिए बादलों में सिर्फ वो व्यक्ति को जो तैयार हुए उनके लिए ही। आमीन। और ये वो घटना जो जिसको हम बोलते हैं वो रैप्चर। और उसके बाद जब ये सब व्यक्ति जो मसीहा को अपनाया वो स्वर्ग में चले जाते हैं, और किस तरह से हम देखते हैं स्वर्ग में क्या होगा। अभी स्वर्ग में क्या होगा? वो द जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट, या मसीहा यही समय पे वो क्या करेगा? वो न्याय करेगा हर एक विश्वासियों को, किस तरह से उन्होंने अपना समय बिताया, किस तरह उन्होंने परमेश्वर के दिया हुआ वर्तमान, परमेश्वर के दिया हुआ आशीष को उपयोग किया। परमेश्वर न्याय कर हर एक लोगों उनके कामों के ऊपर। और आप देख सकते हैं ये बाइबल रेफरेंस है रोमियो 14:10 जो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखे हैं। उसके बाद पौलुस का पहले चिट्ठी कोरिन्थियों 3:13 और पौलुस का दूसरा चिट्ठी 2 कोरिन्थियों 5:10, इसमें भी आप देख सकते हैं। आमीन। तो ये रहा वो घटना जो घटेगा स्वर्ग में, लेकिन धरती में इन अर्थ धरती में क्या होगा? वो ट्रिब्यूलेशन पीरियड होगा। जरा सा ट्रिब्यूलेशन पीरियड कितने साल के है? वो 7 साल के।
तकरीबन 7 साल की जैसा। तो उसके बाद हम देखते क्या होगा, द सेकंड कमिंग, और ट्रिब्यूलेशन 7 साल घटने की बात ही क्या होगा, द सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट। आमीन। और उसके बाद और स्वर्ग में जब धरती में ये ट्रिब्यूलेशन पीरियड चल रहा है, स्वर्ग में 2 सा घटना, 2 events is taking place in heaven. That is what? Number one is the judgment seat of Christ. Judgment seat of Christ, where all the believers will have to stand. And number 2 is the marriage supper. ये भी प्रकाशित वाक्य Revelation 19:6-9, प्रकाशित वाक्य 19:6 से लेकर 9 में आप देख सकते हैं क्या होगा इस जगह पे। Amen? तो चलिए हम आगे हम बढ़ेंगे। Amen. और वो विल बी रिवील, जब हम परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होंगे। जिस तरह आप इस तस्वीर में आप देख रहे हैं, ये व्यक्ति खड़ा हुआ है। Amen. ये व्यक्ति खड़ा हुआ है परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने। ये रहा वो न्याय के सिंहासन, जब सब लोग इधर में देवदूत होंगे और हमारा जीवन का किताब को खुला जाएगा। जिस तरह आप देख रहे हैं जीवन का किताब, Amen. इधर में रिकॉर्ड किया जाएगा तरह तरह की काम जो हमने की है जब हम इस धरती पे थे। Amen. चलिए हम देखते हैं। Our acts, our secret acts will be revealed. हमारा गुप्त काम जो हमने की है उसको प्रकट किया जाएगा। Amen. चलिए हम पढ़ेंगे मरकुस 4:22। पौलुस बोलते हैं इस जगह पे, For whatever is hidden is meant to be disclosed, and whatever is concealed is meant to be brought out in the open. क्योंकि जो कोई वस्तु जो छिपे, कोई भी वस्तु छिपे नहीं हो सकते, या कोई भी चीज, कोई भी काम हम परमेश्वर की नजरों से हम नहीं छिपा सकते, क्योंकि हर एक चीज और हर एक काम जो हमने किए हैं वो प्रकट हो जाएगा। हम जो काम जो हम करते हैं, जब लोगों नहीं देखते, जब परमेश्वर की दासों नहीं देखते, जब हमारा माता पिता नहीं देखते, जब बुजुर्ग लोग नहीं देखते, क्या काम हम करते हैं? दूसरा है हमारा कैरेक्टर, आवर कैरेक्टर। नंबर 1 इज आवर सीक्रेट एक्ट्स, नंबर 2 आवर कैरेक्टर। रोमियो 2:5 से लेकर 11। समय के कारण हमें समय नहीं है सबको देखने के लिए। अब ज़रा सर इस वीडियो को आप स्टॉप करके आप देख लेना इसको, परमेश्वर का वचन क्या कहलाता है इस जगह पे। आमीन। तो भाइयों बहनों, जब मसीहा हमें उद्धार दिया है, परमेश्वर चाहता है कि हम उनकी सच्चाई के ऊपर हम चले। जिस तरह उन्होंने अपने वचन में लिखा है कि इस संसारिक लोग और आत्माइक लोग के साथ मिलजुलना कैसा हो सकता है? कैसा हो सकता है? How can there be similarities between the believers and the non-believers? कैसा हो सकता है? Amen? तो इसलिए पौलुस कहता है कि इस जगह पे कि हमें भी अपना चरित्र को सुधारना होगा। परमेश्वर का वचन और भी कहलाता है कि जब कोई व्यक्ति मसीहा को अपनाया, पुराने बातें, पुराना कामों, पुराना चाल चलो वो सब बीत गए और देखो अब जो है वो नया हो गया। आमीन। तो हमें न्याय किया जाएगा हम लोगों के चरित्र के ऊपर, किस तरह से हम चाल चलन हम जी रहे थे जब हम धरती पे थे। तीसरा जो है आवर मोटिव्स, वो हम देख सकते हैं 1 कोरिन्थियों 4:5। Therefore judge nothing before the appointed time. Wait until the Lord comes. He will bring to light what is hidden in darkness and will expose the motives of the heart. At the time, each one will receive the praise from God. हिंदी में क्या बोलते हैं? सो जब तक प्रभु ना आए, समय से पहले किसी बात पर न्याय न करो। वही तो अंधकार की छिपी हुई बातें ज्योति में दिखाएगा और मनु की मतियों को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। भाइयों बहनों, हमारी छिपी हुई चीज, हमारा मोटिव जो है, जब हम कुछ करते हैं, किस सोच विचार से हम करते हैं? पौलुस कहता है कि हमें न्याय किया जाए। पौलुस कहता है कि समय के पहले न्याय मत करो, किसी को नीचा मत ठहराओ।
आमीन। लेकिन हमें अपने आप को जांचना चाहिए, क्योंकि हमें इन सब चीजों पर हमें न्याय करा जाएगा। चौथा क्या है? आवर वर्ड्स, वो बातें जो हम करते हैं। मत्ती 12, मत्ती 12:36 से लेकर 37। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मे बातें मनुष्य कही है, न्याय के दिन हर एक बात का लिखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। आमीन। चलिए हम अंग्रेजी में हम पढ़ेंगे। Matthew 12:36 and 37. For I tell you that everyone will have to give account on the day of judgment for every empty words they have spoken. For every worthless words that we speak, my dear brothers and sisters, we will have to give an account. हर एक निकम्मी बातें के लिए, बेफुजूल बातें जो हम करते हैं, उन सब की ओर हमें न्याय देने हो, ये पौलुस कहता है। आमीन। क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही कारण दोषी ठहराया जाएगा। For you will be acquitted by the words that you speak. क्योंकि आपकी बातों के कारण आपको निर्दोष ठहराया जाएगा, या तो फिर अपनी बातों के कारण आपको दोषी ठहराया जाएगा। ये पौलुस कहता है। Amen. जिस तरह हम देखें हैं इस जगह पे, their work will be shown for what it is, because the day will bring to light. वही दिन वो प्रकट करेगा वो गुप्त चीजें जो हमने की है, जब लोग नहीं देखते हैं, और सीक्रेट एक्ट्स। Amen. दूसरे जो है हमारा चरित्र, हमारे चाल चलन के ऊपर हमें न्याय किया जाएगा। दूसरे जो है आवर मोटिव्स, या हमारा अंदर वाली छिपी हुई चाहत, जिसके द्वारा हम जो कुछ भी करते हैं उसको भी प्रकट किया जाए। चौथा जो है, वी विल बी जज बाय व्हाट आवर वर्ड्स, वो शब्द है जो हम करते हैं, वो शब्द जो हम बोलते हैं, दूसरे लोगों के विषय, दूसरे लोगों के खिलाफ हम जो बातें करते हैं, उन सब के ऊपर हमें न्याय किया जाएगा। इनकरप्टिबल मटेरियल्स, ये वो सब वस्तुओं जो जिसके ऊपर जो नाश नहीं हो सकता है, जो खराब नहीं हो सकता। पौलुस पहले कुरिन्थियों 3:12 में वो क्या लिखता है? इफ एनीवन बिल्ड्स ऑन दिस फाउंडेशन यूजिंग गोल्ड, सिल्वर, कॉस्टली स्टोन्स, गोल्ड, सोने, चांदी और बहुमूल्य पत्थर के द्वारा जब कोई व्यक्ति उसे बनाता है, तो ये सब काम, भाइयों बहनों, जब हम कोई भी काम हम करते हैं परमेश्वर के लिए, उसे तोलना किया जाता है बस इन सब चीजों में। या तो हमारा काम सोना का होता है, या फिर चांदी का होता है, या फिर बहुमूल्य पत्थर की तरह होता है। और जिस तरह हम अपने काम करते हैं परमेश्वर के लिए, जिस तरह हम परमेश्वर के नाम को और ऊंचे ऊंचे स्थान ले जाते, दूसरे लोगों के साथ हम साक्षी बनते, गवाही बनते, उसी ऊपर हमारा काम के ऊपर न्याय किया जाएगा। या हमारा काम सोने के से बना हुआ है, या चांदी से बना हुआ है, या फिर बहुमूल्य पत्थर से बना हुआ है। आमीन। और वो विनाश होने वाला वस्तु क्या है, या वो वस्तु, चलिए हम देखेंगे पहले कुरिन्थियों 3:12। और यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या कांट, वुड या घास है या फूस का रखता है, और वो सब वस्तुओं जो खराब हो जाएगा। हमारा काम भाइयों बहनों, जो कुछ भी हम करते परमेश्वर के लिए, या तो इट फॉल्स इन दिस कैटेगरी, इनकॉरप्टिबल मटेरियल्स, ये वो सब वस्तुओं जो नाश नहीं हो सकता है, या दूसरा जो है कॉरप्टिबल मटेरियल्स, या वो सब वस्तुओं जो नाश हो सकता है कोई भी समय पे, या अगर उसे आग से जलाया दिया जाएगा। मान लीजिए भाई बहनों, पौलुस कहता है कि आग ही तो हर एक का काम प्रकट हो जाए, क्योंकि वो दिन बतलाएगा, इसलिए कि आग के साथ हमें प्रकट किया जाएगा। आग के साथ प्रकट होगा कि हमारा काम सोने से बना हुआ है, या चांदी से, या बहुमूल्य पत्थर से, या काठ से, या घास से, या फूस से बनाया हुआ है।
आमीन। सिर्फ वही दिन बतलाएगा हम अपने काम किए हुए। और जिस तरह ये एक तरह की वो चार्ट है, हम देख रहे थे, जजमेंट फॉर बिलीवर्स फॉर वर्क्स। न्याय किया जाएगा किसको? विश्वासी को उनकी कामों के ऊपर। ये तो रहा बीच में जो आप देख रहे हैं परमेश्वर के सिंहासन, या उसे भी क्या जाता है, जो ये ग्रीक शब्द है वो बीमा सीट, आमीन। और हर एक को मतलब जिस तरह उन्होंने की है, या तो सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर से, या फिर वो लकड़ी से या घास से या फूस से, ये उस तरह की वस्तु जो जिसके द्वारा हम बन सकते। सिर्फ वो सब वस्तु जो सोने के बना हुआ है, चांदी से बना हुआ है या बहुमूल्य पत्थर से बनाया हुआ है वो टिकेगा, लेकिन वो सब जो काट का, घास का और फूस से बना हुआ है वो आग जला देगा उसे, आमीन। प्रकाशित वाक्य 1:14 में क्या कहता है, चलिए हम देखेंगे। Revelations 1:14। उसका सिर और बाल श्वेत और उन वरन पहले की से उज्जावल और उसकी आंखें आग की ज्वाला की नैने थे। His hair were white like wool, as white as snow, and his eyes were like blazing fire। जब परमेश्वर हमें देखता है, उनके इस आग से जलता हुआ आंखों से जब वो देखते हैं, वही परखेगा भाई बहनों हमारा काम हम जो किए। तो जीवन में जो कुछ भी घटना, जो कुछ भी मौका जो परमेश्वर ने हमें दी है उनका सेवा करने में, वो जब से हमने मसीहा को अपनाया भाइयों बहनों, वो प्रकट करेगा। अब किस तरह से आप जी रहे अपने जीवन, कैसा आप जी रहे हो? समय जब परमेश्वर आपको देता है, परमेश्वर आपको नौकरी दी है, अच्छे से अच्छा तोहफा परमेश्वर ने दी है आपको, किस तरह से अपने जीवन आप जी रहे हैं? किस तरह से आप अपने जीवन जी रहे, या आप अपने जीवन आप जी रहे सिर्फ अपने लिए, सिर्फ अपने घर परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए? परमेश्वर जब आपको उधार दिया, किस तरह से आप जी रहे? क्योंकि समय बहुत ही निकट है, समय बहुत ही नजदीक है भाई बहनों, जब हमें भी हमको परमेश्वर की न्याय की सिंहासन के सामने हम खड़े होने पड़े। हम चाहते कि सब लोग हम रैप्चर में जाए, परमेश्वर के साथ एक हिस्सा ले, लेकिन रैप्चर के बाद क्या होगा आपको पता है? जिस तरह मैंने आपको बोला थोड़ी देर पहले, रैप्चर की बात वही होगा, वो न्याय की सिंहासन, सबको खड़ा होने पड़े, कोई भी बच नहीं पाएगा, बूढ़े से लेकर नौजवान, बूढ़े बच्चे, सबको खड़ा होने पड़े। और जीवन का किताब जब खुला जाए, सब उस दिन ही प्रकट करे हम किस तरह से हम जिए। लेकिन एक बात अब जरूर याद रखना, हमें न्याय किया जाएगा, हमें नीचा गिराने के लिए नहीं, हमें न्याय किया जाएगा किस कारण के लिए? हम किस तरह से अपने जीवन को हम जिए, उसी के ऊपर हमें न्याय किया जाएगा। वो चौथा पद क्या बोलता है? If what has been built survives, the builder will receive a reward. Amen. पहला कुरिन्थियों 3:14 पौलुस धर्म में कहता है, जिसका काम उस पर बना हुआ है स्थिर रहेगा, वही मजदूरी पाएगा। If what has been built, जब कोई व्यक्ति, if a believer in the Lord, if a child of the Lord, he works, he testifies, he gives to the work of the Lord, but he gives with what motive? What are the intentions in his heart? Verse 14 says, if what has been built, or if all his services which he has rendered unto the Lord survives, then only the builder will do what? He will receive a reward. जिसका काम बना हुआ स्थिर रहेगा। आपको जो परमेश्वर सरासर आशीष दिए, आपको समय दिया, आपको चंगा क्या, आमीन, कहां से कहां आपका जीवन को लेके गया परमेश्वर, और उसकी हम नहीं कह रहे कि हमें
परमेश्वर की बदले में इतने भला काम जो उन्होंने किया हम लोगों के जीवन में, उसका बदले में हमें कुछ करना चाहिए नहीं। हम अपने काम से कभी भी हम उद्धार नहीं पा सकते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही हम पा सकते हैं। वी कैन नेवर वर्क फॉर आवर सल्वेशन। Salvation is a free gift of God. But what have we done with the resources? What have we done with the time? What have we done with the talents and the giftings of God in our life? जिस तरह कोई स्टूडेंट जब कक्षा में अपनी क्लासों में जब अच्छी तरह से वो पेश आता है, अपने काम पढ़ाई करता है, तब जब वो फर्स्ट में आता है उसको क्या दिया जाता है? तोहफे दिया जाता है। यहाँ तक कि आप देखिए नाना प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन, बच्चे लोग जो अभी मैट्रिक के रिजल्ट अभी थोड़े हफ्ते पहले निकला हुआ था, तो जो फर्स्ट टाइम में आए उनको इनाम दिया जाता है, तोहफा दिया जाता है। इसी तरह परमेश्वर की राजा में भाइयों बहनों इनाम है। There are rewards even in the kingdom of God. Amen. तो सबसे पहले आज का दिन मैं देख नहीं पाऊंगा, we will not be able to look in detail the rewards of a believer. हम डिटेल से नहीं देख पाएंगे वो सब इनाम क्या है विश्वासियों के जीवन में, लेकिन सिर्फ आपको जानने के लिए। Amen. सबसे पहले है the crown of life. प्रकाशित वाक्य आप लिख सकते हैं, प्रकाशित वाक्य Revelation 2:10, awarded to those who are faithful unto death. वो इनाम जो दिया जाता है उनको जो आज्ञाकारी या वफादार बन के रहते मौत तक, वो है जीवन का वो मुकुट। Amen. दूसरा क्या है? क्राउन ऑफ रिजॉइसिंग, पहला थेसलोनी 2:19 लेकर 20, awarded to those who win the lost to Christ, soul winners crown. ये है वो मुकुट जो आनंद से भरा हुआ, आनंद की मुकुट जो है दिया जाता है उन सब व्यक्ति को जो मसीह के लिए और भी दूसरे आत्माओं को, दूसरे प्राणी को ले आते हैं, जीवन या आनंद का मुकुट। तीसरा क्या है? The crown of glory, या वो महिमा का मुकुट, पहला पत्रुस 5:2-4, awarded for feeding and being an example to the flock. वो इनाम जो दिया जाता है एक साक्षी, परमेश्वर की दासों को वचन से बांटने के लिए, वचन से शिक्षा देने के लिए और एक साक्षी बनने के लिए दिया जाता है। वो है the crown of glory या महिमा का मुकुट। दूसरा चौथा क्या है? क्राउन ऑफ राइचियसनेस या वो धार्मिकता का मुकुट, 2 तीमुथियुस 4:8, awarded to those who love his appearing, those who are loyal to God and his word. ये उस तरह की इनाम दो दिया जाएगा उन लोगों को जो बेसब्री से इंतजार करें मसीहा के आने में। सिर्फ वो लोग जो वफादार बने हुए परमेश्वर को और उनकी वचन के ऊपर, सिर्फ उन लोगों को ही दिया जाएगा। और वो सब काम जिसको इनाम नहीं दिया जाएगा, वर्क दैट बर्न्स इज नॉट रिवॉर्डेड, वो काम जो जल जाता है उसे इनाम नहीं दिया जाएगा। इफ हिज वर्क इज बर्न्ड अप ही विल सफर द लॉस, however he will be saved, though it will be like going through a fire. और यदि किसके काम जल जाए तो हानि उठेगा, पर वो आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। अगर उसके काम जल जाएगा तो वो जरा सर उसको क्या होगा? परमेश्वर का वचन कहता है उसको लॉस होगा। इतना सा तकलीफ, इतना सा परेशानी, इतना सा तकलीफ उठाते हुए भी फिर भी वो उसको इनाम नहीं मिला, उसको मजदूरी नहीं मिला। वो तो जरा सा उस व्यक्ति की तरह हुआ जो जिन्होंने काम किया सिर्फ जब उसका मास्टर या उसका मैनेजर उनका सामने था, सिर्फ एक दिखावा की तरह। आमीन। भाइयों बहनों, परमेश्वर की राज्य में कोई दिखावा नहीं हो सकता है। There can be no pretension in the kingdom of God. हम परमेश्वर के सामने, सिर्फ लोगों के सामने सेवा नहीं, परमेश्वर को सेवा नहीं कर सकते एक दिखावा की तरह। ये सोचते हैं कि सब लोग हमको देखेगा और बहुत प्रसन्न होगा, कितना अच्छा है, कितना काम करता है, कितना परेशानी, कितना तकलीफ उठाता है। ये कभी भी नहीं हो सकता मेरा भाइयों बहनों।
Amen. तो only he will be saved. वो उद्धार को नहीं खो बैठेगा, लेकिन वो जलते जलते आग से जलते अधलोक की आग से जलते वो बच जाए. He will be saved like those, like them going through the fire. Amen. इसलिए रिवॉर्ड्स एंड क्राउन्स, जिस तरह मैंने बोला है, ओवरकमर्स क्राउन है, मार्टर्स क्राउन है, सोल विनर्स क्राउन है, द बीमा माफ करना, ये रहा बीमा सिंहासन या न्याय के सिंहासन, मारानाथा क्राउन, शेपर्ड्स क्राउन, ये नाना प्रकार की मुकुट जो परमेश्वर देगा. आमीन. तो दूसरे बार अगर परमेश्वर ने हमें मौका दिया है तो हम फिर से इसको देखेंगे. लेकिन अब के लिए भाइयों बहनों, चले हम थोड़ी समय के लिए हम अपनी जीवन की ओर अपनी नजर देखिए, अपने जीवन को जांचे, किस तरह से हम जी रहे. परमेश्वर हमारे लिए इतना कुछ किया है, परमेश्वर आपके लिए इतना कुछ किया है. और भाइयों बहनों, समय बहुत ही कम है, समय बहुत ही कम. देयर इज सो लेस टाइम. परमेश्वर कोई भी समय पे आ सके, कोई भी समय परमेश्वर आए. तो आप अगर हिस्सेदार बनने चाहते हैं जब परमेश्वर आएगा रैप्चर में, उसके बाद दूसरी घटना जो होगा भाइयों बहनों, वो है न्याय. आपको न्याय किया जाएगा, हमें न्याय किया जाए. हमें नीचा गिराने के लिए नहीं, परंतु हमें क्या करने लिए, हमें तोहफा देने के लिए या हमें मजदूरी देने के लिए हम लोगों का काम किस तरह से हम अपने काम किए हैं. My dear brothers and sisters, this judgment is not for condemnation. भाइयों बहनों, ये न्याय के सिंहासन के सामने जो हमें पेश करने होगा, वो हमें नीचा गिराने के लिए, हमें दंड की आज्ञा के लिए नहीं. जिस तरह पौलुस कहता है रोमियो 8:1, आप अपने बाइबल को भी खोल कर देखिए, अपने नोटबुक में आप नोट कीजिए, परमेश्वर क्या कहता है. सो अब जो मसीहा यीशु मसीह में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं. हमें दंड के लिए हमें दंड नहीं दिया जाएगा भाइयों बहनों. आमीन. क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं. हमें तो लगभग बहुत सारा ईसाई जो है सिर्फ पहले वाला हिस्सा को वो कोट करते हैं, लेकिन भूल जाते दूसरे हिस्सा, क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं चलते वरन आत्मा के अनुसार. तो वी विल नॉट बी जज, not just because we have been saved, but we do not live according to the dictats or according to the directions of this flesh, but who live according to the promptings or the leadings of the Holy Spirit. Let us read what the English Bible says. I will read to you from the King James Version. It says, "There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus." Yes, as Christians, if you are a believer in God, there is no condemnation for you. But again, the second part which Paul here mentions is that who walk not after the flesh, but after the Spirit. So mind you, my dear brothers and sisters, if we live our life according to the Spirit, then there is no condemnation for us. But if we live a life according to the flesh, there will be condemnation for us. Amen. So, but then this bema seat, the judgment seat of Christ, is not for judgment of condemnation, but it is a judgment for our works. तो इसी कारण भाइयों बहनों, चलिए हम अपनी जीवन की ओर हम मोड़ के देखेंगे, कैसा हम जी रहे, कैसा अपने जीवन को हम चला रहे. परमेश्वर ने हमें मौका दिया रहा है, परमेश्वर ने हमें तरह तरह की मौका दिया रहा है, परमेश्वर ने हमारा जीवन को बदल डाला. हम किस तरह से अपने जीवन को जी रहे, कैसे हम जी रहे, कैसे हम अपने, परमेश्वर ने हमें 24 घंटा दिया. और आप जानते हैं 24 घंटा भी इतना ज्यादा काफी नहीं है. हम तरह तरह की बहाना बनाते हैं, यहाँ तक परमेश्वर के सामने अपने घुटने टिका के परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए भी समय नहीं है. परमेश्वर के लिए आराधना करने के लिए भी हमें समय नहीं है. तो हमें किस चीज का समय है? भाइयों बहनों, परमेश्वर आपसे सवाल कर रहा है, पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है. समय बहुत ही नजदीक है, इस दुनिया का अंत होने वाला है. आप अपने जीवन को तैयार कीजिए, क्योंकि ये ना हो सिर्फ आप अपने दिल में सिर्फ चाहत हो परमेश्वर के साथ वो बादलों में होने के लिए, चलने के लिए,
हम चले जाएंगे बदलों में, लेकिन उसके बाद बादलों के बाद क्या होगा? न्याय का सिंहासन। हम बच नहीं पाएंगे। जब साथों साथ पृथ्वी पे वो संकट की समय चल रहा है 7 साल के लिए, स्वर्ग में क्या हो रहा है? न्याय किया जा रहा है। अपने जीवन को तैयार कीजिए, अपने जीवन को बदल डालिए। आमीन। चले हम परमेश्वर के सामने हम जाएंगे, परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे कि वो हमें तैयार करे। जब परमेश्वर हमें न्याय करता है तो हम कहाँ होंगे? क्या हमारा काम को सबका सब जला दिया जाएगा, या फिर हमें हमारा सारा काम जो हमने की है सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर की तरह होगा? चले हम दुआ करें। पिता परमेश्वर, हमको धन्यवाद देने चाहते हैं इस मौके के लिए, आपकी वचन जो हमसे बातें करता है और आपकी वचन के द्वारा जो हम जान सकते हैं परमेश्वर कुछ चीजों की बातें में। और आज का दिन हमसे बातें की कि हमें हर एक को न्याय की सिंहासन के सामने परमेश्वर खड़ा होने पर है, कोई भी बच नहीं पाएगा। और हम लोगों का अंत क्या होगा? जब हमें न्याय किया जाएगा परमेश्वर। हम दुआ करते हैं कि इन सब दर्शकों के लिए जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, हम दुआ करते परमेश्वर ये सब बातें जो हमने की एक आशीष का कारण होकर रहे, हम लोग को जिनको जगाएगा आपके वचन से परमेश्वर। ये सब बातें जो हमने की है हमको जगाएगा परमेश्वर, ताकि वो सो के ना बैठे, लेकिन अपने आप को तैयार करे, अपने घर परिवार को तैयार करे, अपने बच्चों को तैयार करे, क्योंकि आप बहुत ही जल्द आ रहे परमेश्वर। और हम दुआ करते आपने इतना सारा आशीष जो दी है, हमने तरह तरह की काबिलियत जो दी है, तरह तरह की तोहफे जो आपने हमें दिए हैं परमेश्वर, हम दुआ करते उन सब के द्वारा हम आपकी सेवा में लगा है परमेश्वर। हम दुआ करते हैं और सारा समय हम नाश नहीं करेंगे, लेकिन आपके साथ आपकी आत्मा, जिस तरह आपकी आत्मा हमारे दिल पे बातें कर रहा है उन सब से परमेश्वर उसी तरह हम अपने जीवन को चलाएं जिस तरह अपना आत्मा हमसे बातें कर अगुवाई कर रहा है परमेश्वर। हम धन्यवाद देते एक और बार इस मौका के लिए। हम दुआ करते आप आशीष करेंगे उन सब भाइयों बहनों को जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। हम दुआ करते परमेश्वर आपकी मौजूदगी, आपकी दोस्ती, आपका सहभागिता, आपकी प्रेम की आदर, आपकी सुरक्षा परमेश्वर उन सब भाइयों के साथ बन करे। हम दुआ करते हैं अंत में पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता, ये तीन परमेश्वर जो एक में है आप लोगों के साथ बन के रहे, और उन सब विश्वासियों के साथ जो परमेश्वर के भय में चलते हैं, परमेश्वर से आदर करते हैं, आपसे लेकर अनंत काल तक। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। हम फिर से मिलेंगे।